वाह, सैलरी आ गई। फाइनली आज मैं वो रिंग देकर सुमन को शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। सॉरी, वो रिंग तो किसी और अमीर लड़के ने खरीद ली। ओह, तो कोई दूसरा पीस तो होगा। कमाल करते हो भाई, वो मनीष सिंह का एक्सक्लूसिव पीस था और वो अपना डिजाइन दोबारा यूज नहीं करते। वैसे एक और दूसरा एक्सक्लूसिव पीस है, लेकिन तुम उसे अफोर्ड कर पाओगे क्या? कितने का है? तू रहने दे भाई, तू जा अपनी गर्लफ्रेंड को बोला खिला और कोई बोली दे देना। और वैसे भी प्यार में फीलिंग से बढ़ के कहाँ कुछ होता है। आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे उसका प्राइस बताइए। ओह, तो तू अपनी बेइज्जती करवाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब तू इतना पूछ रहा है तो चल सुन ही ले। वो रिंग पूरे 70 लाख की है। ठीक है, मुझे वो रिंग चाहिए। अबे वो मुझे भी चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं। ये लो कार्ड और स्वाइप कर लो। मेरे लिए फीलिंग से बढ़कर वाकई कुछ और नहीं। बाप का और समझाए क्या? पैसे की गर्मी दिखा रहा है। रुक, अजय को कॉल करती हूँ। ओह माय गॉड, रोहित, तुम यूएसए से कब आए? आज ही, और आते ही तुमसे मिलने आ गया। सुमन, दिस वंस फॉर यू। Will you marry me? Oh my God, ये रिंग तो मैं कब से लेना चाहती थी। मैं तो क्यूट क्यों हूँ यार? तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं। रिंग तो क्या, मैं तुम्हारे लिए एक चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। सुमन, ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? इतना मैनिफेस्ट करके मुझे ये लाइफ मिल रही है और तुम आगे नजर लगाने। सुमन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हम शादी करने वाले थे ना? शादी? नो 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 नो, तुम हस्बैंड मटेरियल हो, बट मैं मटेरियलिस्टिक हूँ। तुमने एक रिंग के लिए 2 साल लंच स्किप करके पैसे सेव किए, अब क्या बदले में 4 साल भूखा मारोगे? सुमन, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया और तुम ऐसे बोल रही हो? तुमने जो किया उससे कुछ हुआ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें लाइक करती थी, बट उसके बदले खुद से नफरत तो नहीं कर सकती ना। खुद को प्यार करने का हक है ना मुझे। प्यार? ये प्यार कम और नंगा नाच ज्यादा लग रहा है। तुम्हारा सो कॉल्ड मैनिफेस्ट करना और सेल्फ लव। सो डॉन मार्केट, तुम ना मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं रोहित से शादी करने वाली हूँ। डेट और वेन्यू फिक्स होते ही इनविटेशन भिजवा दूंगी। कम ऑन बेबी, तुम भी किस फटीचर से बात कर रही हो? लेट्स गो। या आपकी रोड समझिए क्या? कुत्तों को गाड़ी में घुमाते हो और इंसानों को सड़क पर कुचल देते हो। मतलब और धोखेबाज लोग।
सॉरी। सॉरी? तुम लोगों के लिए सॉरी सिर्फ एक शॉर्टकट होता है। सॉरी बोलो और कट लो। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। पैसों के लिए किसी का हाथ पकड़ो, किसी का छोड़ो, और फिर अपनी बेशर्मी को एम्पावरमेंट का टैग देके रिस्पेक्ट के लिए गला फाड़ते रहो। तुम सब पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। ओ लालू बर्थडे वाली तेरा नाम तो बता। क्या मैडम फेस मसाज देते हो कि फुल बॉडी मसाज भी देती हो? लाओ स्कैनर दे दो, अमाउंट भेज देंगे। तुरंत नहीं तो क्या कर लेगा? दोबारा अगर किसी लड़की के साथ ये हरकत करने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। सॉरी। चल चल। क्या हुआ? वेल, गुंडे तो घायल हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी कायल हो गई। मतलब सीधा पॉइंट पर आते हैं। मुझसे शादी करोगे? क्या? हाँ, शादी। ये स्ट्रीट फाइट तो कोई भी ट्रेन फाइटर कर लेगा। तुम सबको शादी की ऑफर दे दोगी? बचाने तुम आए थे तो अपनी बात करो। मैं झूठ नहीं बोलती, जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ। बताओ, मुझसे शादी करोगे? अभी अभी दिल टूटा है मेरा। मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ होगी। मैं ना तो कभी तुम्हारा दिल तोड़ूंगी और ना ही तुम्हें कभी छोड़कर जाऊंगी। बताओ। ये सब बोलना ना बहुत आसान होता है मैडम, लेकिन आप जैसी रईस लड़की मुझ जैसी लड़के के साथ शादी क्यों करेगी? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दिल इम्पोर्टेंट होता है। वैसे एक्शन और ड्रामा सब कुछ हो गया, लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ अभी तक। मैं अजय। मैं कंगना, मित्तल एक्सपोर्ट की सीईओ। सुमन मित्तल एक्सपोर्ट्स में छोटी सी नौकरी करती है और यहाँ उसी कंपनी की सीईओ मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही है। शायद किस्मत मुझे दूसरा मौका दे रही है। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे मित्तल एक्सपोर्ट्स में नौकरी चाहिए। बस इतनी सी बात? तुम सीईओ के होने वाले हस्बैंड हो और तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं बस अपने दम पर खड़े रहना चाहता हूँ। डन। ठीक है, फिर कल से तुम मित्तल एक्सपोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हो। हेलो। हाँ शर्मा जी, बोलिए। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी के अभी किराया दे या फिर तेरा सामान बाहर बिकवा रहा हूँ। क्या? लेकिन मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुन, अपना सारा सामान सड़क से उठा ले या कचरे वाले ले जाएंगे। अरे लेकिन क्या हुआ? वो मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया। डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज्यादा सोचो मत, वैसे भी हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। क्यों ना तुम मेरे घर पर चलकर मेरे साथ ही रहो? ठीक है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, sir. आज से ये घर तुम्हारा। सुमन, जिस ऐशो आराम के लिए तुमने मुझे ठुकराया था, आज वो ऐशो आराम खुद चलकर मेरे पास आया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक सच्चा आशिक कैसे इंतकाम लेता है। अजय, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दो आज। ये कौन है? कोई नया एम्प्लॉय आया शायद। मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? Hey you,
लगता है तुम्हें यहाँ झाड़ू पोछा मारने की जॉब मिल गई है। लगता है भाड़े के कपड़े पहन के आए हैं। इस फर्नीचर से अच्छी तो पर्सनालिटी हमारी सिक्योरिटी गार्ड की है। ओह शिट, अब तुम ऑफिस आ ही गए हो तो काम भी करो। क्लीन इट। द कामचोर, लगता है हराम का खाने की आदत पड़ गई है। चल साफ कर इसे। जैसे गंदा किया है उसी तरह साफ भी कर लो। मैं ये साफ नहीं करूंगा। Can you talk to me like this? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाएगा? मैं मित्तल एक्सपोर्ट्स की सीनियर मैनेजर हूँ। अपने औकात पर भूलो। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी साफ कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाएगा? रेडी लूजर? ये आके फाड़ फाड़ के घूर क्या रहा है? हाँ, तूने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी साले लूजर। क्या हो रहा है यहाँ? और किसने किया ये? मैम वो ये लूजर यहाँ पे तमाशा कर रहा था। मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था। बस, मैं दोबारा पूछ रही हूँ किसने किया ये सब? सुमन, तुम अजय के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैम आपको नहीं पता ये कितना? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे देखकर बौखला गई। मैम ये एक भिखारी है। ये मुंह उठाकर इस ऑफिस में घुस आया है। इसे हायर करना कंपनी की सबसे बड़ी गलती होगी। इसका मनहूस साया कंपनी की रेपुटेशन ले डूबेगा। सुमन, यू आर फायर्ड। तुम्हारी जगह अब अजय इस कंपनी का नया सीनियर मैनेजर होगा। क्या पॉसिबल नहीं है? सिक्योरिटी, इस लड़की को अभी कभी यहाँ से बाहर निकालो। डोंट टच मी। हाथ लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। मुझे यहाँ रखने का कोई शौक भी नहीं है। थैंक्स मेरे लिए खड़े होने के लिए। तुम मेरे होने वाले पति हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत। चलो आज मेरा फर्स्ट डे है तो काम पे लग जाता हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैं बैठने की सैलरी लेने आया हूँ। जाओ, रिया तुम्हें सारा काम समझा देगी। वो हमारी सबसे पुरानी एम्प्लॉय है। ओके। तुम्हें करना का पास्ट पता है? पुअर चाइल्ड बट वेरी हार्ड वर्किंग। पुअर चाइल्ड? पर ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि वो तो एक अनाथ थी। मित्तल एक्सपोर्ट्स के मालिक ने उसे गोद लिया था। कंपनी डूब गई थी पर कंगना ने सब कुछ अपने दम पर बदल दिया। आज जो नाम है वो सिर्फ कंगना की मेहनत का नतीजा है। एक गोल्ड डिगर थी और ये मिट्टी को भी सोना बनाने वाली। और सॉरी मैम, हाथ से स्लिप हो गया। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, तुम्हें लग गई है। जाओ जल्दी आइसो ऑइंटमेंट लेकर आओ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। इज इट हर्टिंग? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। जाओ। एक मिनट, लग रहा है? इट्स ओके। क्या जरूरत है अपना हाथ आगे करने की? तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे ये तो मेरे कॉलेज प्रिंसिपल का फोन है। हेलो अजय। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। सुनो, मैंने तुम्हें ना एक बात बताने के लिए फोन किया है। मैं एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। रीयूनियन समझो अपने स्टूडेंट्स की। सारे पुराने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तुम्हें भी आना है। सर मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा बेटा। चलो मिलते हैं रीयूनियन में। ओके सर पर इतना क्यों सोच रहे हो? आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। वहाँ सुमन और रोहित भी होंगे। मैं नहीं चाहता कि वो लोग कुछ ड्रामा करें वहाँ पे। कुछ नहीं होगा, जस्ट इग्नोर दैम। मेरी सबसे महंगी कार लेकर जाओ, सबको पता तो चले कि तुम हो कौन। थैंक यू। मजा ही आ गया। अरे ये तो अजय है ना? लेकिन ये इतनी लग्जरी कहाँ से कैसे आया? नो आइडिया। चल देखते हैं। चल।
सर, तुम बिल्कुल नहीं बदले हैं। भला आजकल टीचर्स के पैर कौन छूता है? सर अच्छी बातों का ट्रेंड कभी नहीं जाना चाहिए। यू आर राइट। अजय, मैं तुम्हारे लिए एक पेन लाया हूँ। तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे ना, ये थैंक यू सो मच सर। ये लो, गुरु चेले का ड्रामा स्टार्ट हो गया। चलो मेन कोर्स ऑर्डर करते कट लेते हैं यहाँ से। चलो। वाओ, मुझे तो लगा कि ये शर्म के मारे आएगा नहीं, पर ये तो बेशर्म निकला। तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? ये तो तुम्हारा दोस्त था ना। दोस्त? माय फुट। ये कमीना ब्रेकअप के बाद मेरी जॉब खा गया। इसे लगा कि इसने बहुत बड़ा रिवेंज लिया मुझसे। फुद्दू साला। पर जॉब की जरूरत ज्यादा इसे थी। आई हैव अ रिच बॉयफ्रेंड। पर एक काम कर, मेरे यहाँ नौकर बन जा, सैलरी ज्यादा मिलेगी। मेरी बात मान, इस होटल में ना क्लीनर की जॉब कर ली, ज्यादा सूट करेगी तुझे। और ये सब क्या पहन रखा है यार तूने? ये सब में तुझे सूट नहीं करता है। वो क्या 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 कहते हैं उसको? हाँ, तू कोजी पहन, तुझे ज्यादा सूट करेगी। बस करो। तुम लोग अपने क्लासमेट के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। हद कर दी तुम लोगों ने। सर हम बड़े हो गए इसलिए तो समझ में आ रहा है कि ये आपका फेवरेट स्टूडेंट था, इसलिए आप इसको ज्यादा मार्क्स देते थे। अगर इतना ही लायक होता ना तो आज इसकी भिखारी वाली औकात नहीं होती। पता नहीं यहाँ आने के लिए किसकी लग्जरी कार चुरा के आया। सीरियसली गाइज, किसी गैरेज का मैकेनिक होगा। टेस्ट ड्राइव के नाम पर यहाँ हमें इम्प्रेस करने आ गया है। आज रीयूनियन में गुरु और चेले दोनों की पोल खुल गई। गाइस, यू नो व्हाट? ये मुझे गिफ्ट देने के लिए अपना लंच स्किप करता था और इसका थोपड़ा सूख के अचार जैसा हो गया था। इसकी शक्ल देख के गिफ्ट की सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती थी। यस, यू आर राइट। वियर्ड अचार वाली स्मेल आती होगी इससे। और वार्डरोब टोटल 3 शर्ट्स, उसमें से एक मैंने दी थी। वाह, लव स्टोरी नहीं, एनजीओ प्रोजेक्ट लग रहा है। और भाई रिटर्न गिफ्ट में हार्ट ब्रेक में क्या? सच बोलूं अजय, तो तुम्हारा प्यार भी ईएमआई पे था। ओके, अब सच बता, यहाँ क्या कर रहा है? वेटर की जॉब मिल गई है क्या? या फिर क्लीनर? क्लीनर बना। ये मुझे गिफ्ट देने के लिए अपना लंच स्किप। हीरो की तरह ना जूते चाटने का अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। तो काम करना, मेरे ये 4 लाख के जूते चाट के बता इनका स्वाद कैसा है। कम ऑन। बता, स्वाद कैसा था? करारा था या नहीं? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता मैं कौन हूँ? नॉट एट ऑल। मुझे लगा तुम कहोगे कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, बट थैंकफुली तुम अपने बाप को जानते हो। अपनी जबान संभाल के बात कर, समझी ना? अपनी आवाज और जुबान दोनों नीचे रख। और अगर दोबारा मेरे पति का नाम लिया ना, तो सिर्फ गाल ही नहीं, करियर भी लाल हो जाएगा। चलो अजय। गेम खत्म नहीं हुआ है, तभी तो गेम शुरू हुआ है। यशवर्धन मेहता, आज मैं उनके साथ डील क्लोज करूंगी। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ बेंचमार्क। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, आई एम सो हैप्पी। मेरा सालों का सपना पूरा होने वाला है। तुम्हें पता, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो मैं कुछ बस फाइल्स चेक कर रहा था। मेरे अब्सेंस में आइडियाज लीक कर रहे थे?
ये रही तुम्हारी फाइल। तुम जैसे लोग सैलरी नहीं सिस्टम खाते हैं। गेट लॉस्ट। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम आज के बाद इस कंपनी में तो क्या किसी और कंपनी में काम करने लायक नहीं रहोगे। गेट लॉस्ट, लीव। अजय, क्या कर रहे हो? ये देखो, ये नेकलेस तुम पे बहुत सूट करेगा। एक दिन मैं तुम्हें यही गिफ्ट करूंगा। अच्छा, पर ये नेकलेस मुझे मेरी माँ ने दिया है और इस नेकलेस के अलावा और मैं कोई नेकलेस पहन भी नहीं सकती हूँ। हो सकता है यही नेकलेस मुझे मेरे असली माँ बाप से मिलवा दे। I'm so sorry, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। शायद गिफ्ट देना मेरे नसीब में ही नहीं। नहीं, पर अच्छा है ना? हाँ। ऐसे धोखेबाज एम्प्लॉय की वजह से ना सारा काम दोबारा करना पड़ता है। डील नहीं, वोट जीतनी है। ये कॉफी भी मेरी लाइफ की तरह ठंडी हो चुकी है। ओह नो, अब तो बॉडी में रेजिग्नेशन दे रही है। गुड मॉर्निंग। अरे अरे अरे, संभालो खुद को, देखो जरा। सीईओ कम ज़ॉम्बी ज्यादा लग रही हो। बैठो। इतनी मेहनत कंपनी के लिए या दुश्मनों को इम्प्रेस करने के लिए? यशवर्धन मेहता, मेरे आइडियल। अगर उन्हें इम्प्रेस नहीं किया ना तो मैं खुद को डिसअपॉइंट कर दूंगी। अजय, आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाऊंगी और मैं इस मीटिंग को पोस्टपोन भी नहीं कर सकती। मेरे लिए मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज तुम सब संभाल लेना। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, कब तक फ्री होंगे? लगता है आपको अपॉइंटमेंट गलती से दे दिया है। गलती से? हाँ, आज घर में शांति रखी जाती है। कोई पूजा है क्या? बेटे की बरसी है। कंगना बेकार ही स्ट्रेस लेकर बीमार हो गई। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। सेम नेकलेस, सेम डिजाइन। ये नेकलेस मुझे मेरी माँ ने दिया है। कोइंसिडेंस है क्या? ये नेकलेस मुझे मेरी माँ ने दिया है। क्या सोच रहे हो इतना? तुम? हाँ, मैं इस घर में मैं ही रहती हूँ। और क्या क्या हुआ? एक मिनट। इसको क्या हुआ? आज मैं तुम्हारा मैनिक्योर करने वाला हूँ। मैनिक्योर? सीरियसली? प्रमोशन के बाद पार्लर खोलने वाले हो क्या? अब तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो। इतनी हार्ड वर्किंग और खूबसूरत लड़की अपने होने वाली पति से मैनिक्योर तो डिजर्व करती है। वाओ, सीईओ हूँ या कस्टमर? लाइफ टाइम मेंबरशिप, फ्री सर्विस। तुमने ये सब सीखा कहाँ से? मैडम, लाइफ सब सिखा देती है। सर, तुम यहाँ? कुछ अर्जेंट था?
आओ बैठो। सर मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते जाऊं। सॉरी मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गया। आजकल तो लोग अपॉइंटमेंट लेके भी इंप्रेस नहीं कर पाते, तुम तो बिना अपॉइंटमेंट के आ गए। गुड टू सी यू। कॉफी काफी अच्छी है सर। थैंक यू। वैसे कंगना की तबीयत अब कैसी है? शी इज बेटर नाउ, काफी अच्छा फील कर रही है पहले से। गुड। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओह वाह, आई मीन श्योर। अंदर सीसीटीवी भी होगा, कैसे करूं? सॉरी अंकल, बट ये जरूरी था। और तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अरे कमाल है, बिना बताए ही चला गया। लेकिन कॉफी नहीं छोड़ा। हेलो। सॉरी सर, अर्जेंट कॉल आ गया था, पर कॉफी बहुत अच्छी थी। अरे ऐसे कौन करता है? हेलो मिस्टर अजय, मैं जेनिथ हॉस्पिटल से डॉक्टर कपिल बोल रहा हूँ। यस डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स मेल कर दी हैं। तुम जो सोच रहे थे वही हुआ। थैंक यू डॉक्टर। कहानी भी बिना ट्विस्ट के वाव नहीं लगती है। हेलो सर, लेट्स मीट अगेन फॉर कॉफी। अजय, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं सर, आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ओह, ऑल राइट। थैंक यू। अजय तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो? बताओ तो क्या हुआ? सरप्राइज है, थोड़ा पेशेंस रखो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तुम। कॉम्प्लिकेशन दूर होने वाले हैं, तुम अंदर चलो। वेलकम। हेलो सर। सर आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। आपके साथ काम करना मेरी लाइफ का सपना था। और सर, ये तो आपको अपने पिता समान मानती है। ये नेकलेस, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सर ये मुझे मेरी माँ ने दिया था जब मैं हार्डली 5-6 साल की रही होंगी तब। ये मुमकिन नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो वो कौन थी? सर आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे मेरी माँ ने दिया है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गम में वो भी चली गई। हाँ। मेरी बच्ची है। अजय, ये सब क्या हो रहा है? सच जो बहुत देर से आया। जिनकी तुम फैन थी, दरअसल वो तुम्हारे पापा हैं। पापा? मेरी बच्ची। बस करो यार। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? भैया, ये मेरी बेटी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारी बेटी 20 साल पहले मर चुकी है। ये इतनी यकीन के साथ कैसे कह रहा है? ये दोनों फ्रॉड हैं जो तुम्हारी इमोशनल कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। जज्बाती मत बनो। सच तो यह है कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है।
ये तुम्हारे जज्बातों का फायदा उठा रहे हैं। ऐ लड़की, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हें तकदीर ने भेजा है, और ये सच है कि ये इनकी बेटी है। मेरे पास प्रूफ है। ये है डीएनए रिपोर्ट्स, और इससे साबित होता है कि मिस्टर यश और कंगना बाप बेटी है। चॉकलेट कौन से? ये वापस कैसे आ गई? चाचा जी इतनी चिंतित क्यों लग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब, अब भी आपको शक है? मेरी बेटी जिंदा है और हमारी आंखों के सामने है। रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है, क्या नहीं हो सकता आज के दिन? हर जगह फ्रॉड चल रहा है। सच की फितरत ही होती है कि एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। अगर ये सच है तो मेरे सच भी सबके सामने आ सकते हैं। कुछ भी हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। को पाने के लिए कोई भी डीएनए फर्जी रिपोर्ट बनवा सकता है। बस भैया, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। यस, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता। ऐसी डीएनए रिपोर्ट कोई भी पैसा खिला के बनवा सकता है। इस डीएनए रिपोर्ट पे भरोसा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यस, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो 20 साल पहले हो गई थी, अब तो उसको ठीक करने का मौका है। मेरी बेटी वापस आ गई। क्या आपको खुशी नहीं है? मुझे सिर्फ सच की चिंता है। सच? सच तो हमारे सामने है भैया। ये मेरी बेटी है। ये लड़की अगर यहाँ रही तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इसे हर हाल में अपने रास्ते से हटाना होगा, फिर चाहे इसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे वापस आने की खुशी में एक ग्रैंड वेलकम पार्टी दूंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि मेरी बेटी जिंदा है, मेरे पास है। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं अपने डैड से भी नहीं मिल पाती। चलो, फाइनली मैं तुम्हें वो नेकलेस गिफ्ट कर सकता हूँ। See? Who's there? चलो मजे लेते हैं। ओह, तो तुम भी आ गई अपनी शक्ल दिखाने। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें अपनी औकात तो पता चल जाएगी आज। वैसे मैं मेहता इंडस्ट्रीज के जीएम का बेटा हूं, और तुम मुझे उस दिन अपने 2 कौड़ी के ढाबे पे जॉब ऑफर करे। लेकिन अगर तुम इस भिखारी की जगह मेरे साथ होती ना, तो हो सकता है कि कोई अच्छी डील क्रैक कर लेती। मैंने सुना है कि तू अनाथ है। बचपन में तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया था, और कुछ ही दिन में ये फुद्दू फटीचर अजय भी तुझे ऐसे टिश्यू पेपर की तरह यूज करके छोड़ देगा। बेचारी। इंसान जब नीचे गिरता है ना, तो ऊपर वाला उसका जवाब देता है। वाओ, टू हेवी ब्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। आज 20 साल के बाद मेरे जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा मुझे वापस मिल गया। आज मैं आप सबको अपनी प्यारी बेटी कंगना से मिलाता हूं। प्लीज वेलकम माय लवली डॉटर कंगना। No, this is impossible.
कमाल। ये है मेरी बेटी कंगना। मेरे 20 साल की मेहनत पर यह पानी नहीं फेर सकती। असली खेल अब शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली ये सब तो फिल्मों में होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है सर। हाँ मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। इतने पैसे के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो बेटी बनने में क्या हर्ज है? मैं जानता हूं ये काफी शॉकिंग है। पहले मैं भी चौंक गया था, लेकिन जब अजय ने हम दोनों के डीएनए की रिपोर्ट दिखाई तो ये साबित हो गया कि हमारा खून का रिश्ता है और कंगना ही हमारी खोई हुई बेटी है। वाओ वाओ वाओ, ये तो होना ही था। अरे क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई साहब ने, मतलब फुल ऑन इमोशन। हाँ मतलब पहले लड़की को फंसाया, उसके बाद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, फिर एक फेक रिपोर्ट तैयार करके भोले भाले हमारे बेचारे यश अंकल को लूटने चले हैं। बस बहुत हो गया। गार्ड, तुम दोनों घटिया इंसान, घटिया सोच वाले, इससे ज्यादा और सोच भी नहीं सकते। ओह माय गॉड, एटीट्यूड देखो इसका। इसकी फ्रस्ट्रेशन से साफ पता चल रहा है कि ये झूठी है। गार्ड, इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। चलिए चलिए आप लोग बाहर चलिए। हाथ मत लगाना मुझे, ड्यूटी के नाम पे आ जाते हैं ठरक शांत करने। मैडम आप बाहर चलिए, आपके लिए वही सही रहेगा। ना कोई आपको हाथ लगाएगा ना इनू। How dare you? हाँ तू 2 कौड़ी का चौकीदार, तो मुझसे ज़बान लड़ाएगा? हाँ काम डाउन बेबी, काम डाउन। देख लूंगा तुझे, याद रखूंगा ये बेइज्जती में, भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। Get lost. Let's go. ये लड़का मेरे काम का है। उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी किया, वो भी उस 2 कौड़ी के गार्ड ने। हाँ याद है, बार बार याद मत दिलाया करो। तो तुमने उस गार्ड के कान पे तो बजाया क्यों नहीं? हाँ उसके गार्ड से मुझे गार्ड क्यों नहीं किया? ये लड़कियों वाला ना इलॉजिकल मूव बंद करो आप, समझी? वो यशवर्धन के बॉडीगार्ड थे, कोई बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं था वो। कौन है बे? सर आप यहाँ? सर आप यशवर्धन सर के भाई हर्षवर्धन सर हो ना? सर आप मुझसे मिलने आए हो यहाँ पे? हाँ, क्योंकि पार्टी में तुम्हारे साथ गलत हुआ था। मेरा मतलब तुम दोनों के साथ। तुम्हारी फेक डीएनए रिपोर्ट वाली बात मुझे सही लगी। 20 साल बाद एक मरी हुई लड़की वापस लौट आए, यह तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। एग्जैक्टली सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता सर ऐसा कुछ। अरे मेरा भाई तो इमोशनल फूल बन गया है। इससे पहले कि वो अपनी सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दे, हमें कुछ करना होगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो लड़की अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पर सर मैं कैसे साथ दे सकता हूँ आपका? जो मैं कहूँ बस वो कर। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं, तो जो दौलत कंगना के पास जाने वाली है वो हमारे पास आ जाएगी। अरे वाह विभीषण चाचा, अगर आपका साथ रहा तो विकास तो होगा ही। लेकिन कैसे होगा? आप कोई प्लान है आपके पास? तुम्हें किसी भी तरह कंगना का दिल जीतकर उससे शादी करनी होगी, और अगर वो नहीं माने तो अजय को गलत प्रूव करके ससुर का दिल जीतना होगा, और शादी के बाद उसका सारा बिजनेस अपने नाम कराना होगा। और उसके बाद कंगना किसी दिन किसी एक्सीडेंट का शिकार होगी,
और हमारे रास्ते से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा, एक्सीडेंट और सुसाइड ये केस कभी भी सॉल्व होते ही नहीं है। ये तुम इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? यशवर्धन की बर्थडे पार्टी है ना, तो उनकी बेटी कंगना ही वहां पे आएगी। तुम देखना, मेरा बर्थडे प्रेजेंट देख के ना वो सीधा अपनी बेटी का कन्यादान कर देगा। ये तो मेरा चाम ही कुछ ऐसा है। तुमने तो मुझे ये रिंग देखते वक्त कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे हाँ, 50 लाख का बिल चुकाया था, कैसे भूल सकता हूँ। तो तुम कंगना से शादी करने के ख्याल से इतने एक्साइटेड क्यों हो? पैसा देखते कोठे वालों की तरह नाचने के लिए तैयार हो गए? तुम भी तो उस भिखारी के साथ प्यार में थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही? कहीं तुम भी कोठे वालों की यहाँ पे लूडो खेल के बड़ी तो नहीं हुई ना? बेकाबू बहुत जल्दी हो जाती हो तुम, अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम करो तो सेल्फ लव, डिजायर, एम्बिशन, और अगर मैं करूं तो वुमनाइजर, सेल्फिश, बास्टर्ड। हाँ, जस्ट एक्सेप्ट इट। हम दोनों ही नीच, गिरे हुए और बेशरम इंसान हैं। अच्छी बात है ना, हमारे थोबड़े पे सूट नहीं करती। तो मेरी सीधी बात सुन। क्या बात सुन? हाँ, अगर कुछ बोला ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। आराम से बेबी, वो क्या है ना, हमारी फितरत एक ही है। तो तुम भी मेरे प्लान में मेरे साथ शामिल हो जाओ। तुम्हें आज तक जो कुछ मिलता है ना, हमेशा डबल मिलेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं तुमसे शादी करूं या उससे? तुम्हारा सेल्फ लव, एम्बिशन, डिजायर तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा बेबी। एक ना, सुमन नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? सेलेक्ट, रिजेक्ट और इजेक्ट करने का हक सिर्फ मुझे है, किसी ढीले नाड़े वाले बिलियनर में नहीं। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू रोहित। सर, उस रात के लिए रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस रात के लिए। शायद मैंने बहुत ज्यादा ही पी ली थी। एंड अच्छा हुआ कि मैं जल्दी चला गया पार्टी से। देखिए सर, आप मेरे डैड की तरह है। प्लीज मुझे बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। सो क्यूट। इट्स ऑल राइट रोहित। अरे गलती बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम बुढ़े करेंगे? रिलैक्स। वैसे सर, मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। 1000 साल पुराना स्टैचू, उस पे डायमंड स्टडेड है, स्पेशली फॉर यू। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। पहले तो उस दिन मुझे लगा कि तुम अपनी जगह गलत हो, लेकिन आज तुमने सबका दिल जीत लिया। वेल डन। थैंक यू सर। सर नहीं, अंकल को। बिल्कुल। अरे तुम तो कहीं दिखे ही नहीं पार्टी में। अरे अब अंकल का बर्थडे है तो क्या लेके क्या आए हो तुम उनके लिए? हैप्पी बर्थडे यश सर। ये आपके लिए। थैंक यू। सीरियसली? अरे ऐसी घड़ी तो मैं अपने ड्राइवर को भी ना दूं। तुम अपने स्टैंडर्ड का गिफ्ट लेके आए हो। अरे कम से कम अंकल के स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। ये कोई फुटपाथ नहीं है। चीजें जितनी महंगी होती है ना, उनका दिखावा उतना ही सस्ता होता है। गिफ्ट की कीमत नहीं, नीयत देखी जाती है। बिल्कुल अंकल, इसीलिए मैं भी आज दिल से एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। ये मेरी माँ के कंगन है। उन्होंने मेरी होने वाली पत्नी के लिए रखे थे। करोड़ों की कीमत है इसकी। और ये कंगन सिर्फ कंगना के लिए। आई एम सॉरी कंगना,
उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। आई टोटली डिजर्व इट। बस तुम एक बार हाँ कह दो, रानी बना के रखूंगा तुम। ये क्या नया ड्रामा स्टार्ट किया है इसने? वैसे अंकल, आपके बर्थडे के मौके पर मैंने 1000 लोगों में फ्री सिलेंडर बांटे। दुआ मिलेगी आपको। इसके जैसा दामाद और पति तो किस्मत वालों को मिलता है। बड़े दिल वाला है ये तो। यशवर्धन सर कितने किस्मत वाले हैं। That's very thoughtful of you, Rohit. थैंक यू अंकल। सो कंगना, क्या कहती हूँ? मैं सिर्फ अजय से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। वाह कंगना, क्या चॉइस है, वेरी गुड। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है ये अजय है कौन? कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, बैकग्राउंड क्या है, फैमिली कहाँ से है, औकात क्या है इसकी? कुछ पता है तुम्हें इसके बारे में? और बिना जाने शादी करना मतलब जरूर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, है ना? कोई काला जादू वगैरह करता है क्या ये? बस रोहित, थोड़े अच्छे कंटेंट देखना शुरू करो, सोच हेल्दी रहेगी। नहीं कंगना, मेरी सोच बिल्कुल सही है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। शादी के लिए ना सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती है, खानदान ही पता होना चाहिए। और इसके खानदान का तो कुछ अता पता है ही नहीं। तेरी हरकतों से ना तेरे खानदान का पता लग जाता है। और मुझे इसके खानदान और इसकी हैसियत से कोई लेना देना नहीं है। मैं अजय से प्यार करती हूँ और वही काफी है। पर हमें फर्क पड़ता है। अगर अजय वाकई कंगना के काबिल है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। आखिर सवाल मेहता खानदान की इकलौती बेटी का है, और जो भी इस मछली की आंख में निशाना लगाएगा कंगना उसी की होगी। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये मजाक नहीं है, फैसला है हमारा। मैं तैयार हूं। अरे इतना क्लोज, इससे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता। ट्राई कर लो, पर रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अजय प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अगर अपने प्यार पे इतना ही भरोसा है तो आंखों पे पट्टी बांध के निशान लगा के दिखाओ ना। अजय नहीं, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये गेम खेल रहा है यार। लेकिन मैं नहीं, मुझे सच में अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। और वो कहते हैं ना, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। अजय प्लीज, ये तो परफेक्ट निशाना था। कंगना का स्वयंवर तो उसने जीत लिया। वाह, ये फटीचर तो निशान से निकला। लेकिन लाइफ में ना कुछ एम भी चाहिए होता है। लाइफ में ना स्मार्टनेस, इंटेलिजेंट, केयर, अंडरस्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तेरे पास इनमें से क्या है? ये गोली चला के ना लाइफ नहीं चलती। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है।
और वक्त भी उसी का साथ देता है जिसके पास पैसा होता है। बस रोहित, अजय को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मुझे अजय पर भरोसा है, वो जैसा भी है मेरे लिए काफी है। नहीं कंगना, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना हमें लगता है। अजय को यह साबित करना ही होगा कि वो हमारा दामाद बनने के काबिल है। आज से एक नई शर्त शुरू होती है। अगले 1 महीने के अंदर तुम दोनों में से मेहता ग्रुप के शेयर प्राइसेस को जो भी दुगना करेगा, कंगना उसी की होगी। मुझे मंजूर है। बिजनेस मेरा खेल है और इसे तो बिजनेस का AB भी नहीं पता। चैलेंज एक्सेप्टेड अंकल। अजय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। सुमन, तुम हर रोज एक नया कैरेक्टर कैसे प्ले कर लेती हो? माफी मांगने आई हो या कुछ और? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अजय, पर यकीन मानो मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है। उस रोहित की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे पहचान नहीं पाई। और मैं तुम्हें। प्लीज अजय, हमें अपने रिलेशन को एक और मौका देना चाहिए। जस्ट लीव सुमन। मैं तुम्हारी तरह हर रोज कोई नया कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता। मैं कंगना से सच्चा प्यार करता हूँ और वो मुझसे। सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे इस कैरेक्टर से। तुम भूल रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ। अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने शादी का झांसा देकर मेरे साथ रिश्ता बनाया था। तुम्हारे और रोहित के प्यार के चर्चे ना इस शहर के पूरे न्यूज़पेपर में छप चुके हैं। तो पुलिस तुम्हारे इस झूठे इल्जाम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। हाँ, रोहित पर ये इल्जाम जरूर लगाया जा सकता है। प्लीज अजय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सुमन, तुम ना अपने सो कॉल प्यार का IPO लॉन्च कर दो। स्टॉक मार्केट की तरह रोज बदलता रहेगा और बायर्स भी मिलते रहेंगे। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं है, पावर, रिसोर्सेस और नेटवर्क भी चाहिए होता है। नेटवर्क नहीं रोहित, कंट्रोल। कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर होल्डर्स मेरी जेब में हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। कल मार्केट खुलेगा तो चलेगा वही जो हम चाहेंगे। अजय यहाँ गेम खेलने आया है और हम उसके गेम बचाने। Cheers! अजय, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई जीत जाता। मैं एक AI टूल बना रहा हूँ जो मार्केट के हर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करेगा। कल कितना उठेगा, कितना गिरेगा, ये सब पहले से ही बता देगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ अजय? पता नहीं, को शरीर दिखा रहा है। नो 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 नो, ये अभी नहीं हो सकता। अगर ये टूल काम नहीं किया तो? कुछ तो करना होगा। हथौड़ी से हाथ से जाने ना पाए। छोड़ो मुझे। किसने भेजा तुम्हें? अरे छोड़ी से, भाग, भाग जल्दी भाग। तुम ठीक हो? इट्स ओके, मैं आ गया हूँ। वाह अजय, वाह।
मतलब शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हो तो कंगना का दिल जीतने के लिए ये प्लान रचा तुमने? हाँ, कि क्या बकवास कर रहा है? नो बकवास, और सीधी बात। मतलब पहले भाड़े के गुंडे लेके आओ, फिर हीरो बोल के एंट्री मारो, और देन मैं हूं ना बोल के सिंपैथी गेन करो। ग्रेट यार। रोहित, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सच, ये सब कुछ इसका प्लान था। बकवास बंद कर रोहित। तो फिर प्रूव करना कि तेरे भेजे हुए गुंडे नहीं थे। नहीं, अजय ऐसा नहीं कर सकता। पर मगर अजय, गेम सिर्फ मार्केट में नहीं, दिल में भी खेला जाए, और तू दोनों जगह हारने वाला। अजय, सच क्या है? सच ये है कि ये झूठा है और झूठ बोल रहा है। इस बार निशाना सही जगह लगा है, भरोसे पे। तो जैसे लोग प्यार नहीं करते, सिर्फ यूज करते हैं। मैनिपुलेटर, फ्रॉड। तूने बेचारी कंगना को मैनिपुलेट किया है। बहुत अच्छे, हाथ उठा के तूने मेरा काम और आसान कर दिया कंगना। अब अजय की होगी पराजय। हेलो अंकल, अंकल आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ हाँ, जल्दी आइए प्लीज। अब देखो, अब तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? अंकल, अरे अंकल देखिए ना, मैं तो बस बात करने के लिए आया था, और ये मुझे धमकाने लगा। कहता है कि मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा, मार दूंगा तुझे। बड़े पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है तुम इसी का साथ दोगी, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो है ही बहुत शादी। सच क्या है वक्त बता देगा। और अजय, अगर तुम्हें कंगना के साथ शादी करनी है तो एक मर्द की तरह चुनौती का सामना करो, ये मारपीट करके नहीं। एक थप्पड़ और अजय की हो गई पराजय। असली लड़ाई अब शुरू होगी। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे क्या लगता है ये अजय कोई सीधा आदमी है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो मुहावरा है ना, जलेबी की तरह सीधा होना, वो मुहावरा इसके लिए ही बना है। देखने में एकदम सीधा साधा मासूम, लेकिन अंदर से बहुत चालाक आदमी है। साला बहुत हरामी आदमी है। बहुत बड़ा हाथ मारा इसने। पहले तो लड़की को पटा लिया और ऊपर से उसे ओनर की बेटी बना दिया। बहुत हरामी है साला, चालबाज आदमी है ये किसी से प्यार व्यार नहीं करता। इसकी नजरें सिर्फ एम्पायर पर टिकी होती हैं। सही कह रहा भाई। साला कल तक तो सड़क छाप आदमी था, और आज देख लो मेहता ग्रुप का दामाद बनने को चला है। बहुत हरामी आदमी है। और यार मैं ना देखता हूँ कि साला पुरानी फाइल्स देखता रहता है यार। मैं लिख के देता हूँ, कुछ तो झोल है पक्का। बस करो अभी। ये ऑफिस से कोई पब नहीं है, और तुम लोग यहाँ पे काम करने आते हो या गॉसिप लड़ाने? मैम, हम तो सिर्फ यहाँ पे जहर फैलाने आते हो। आज के बाद तुम दोनों का मेहता ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। गेट लॉस्ट। मैम, ये आप क्या कह रही है मैम? यू आर फायर्ड। क्या हो रहा है यहाँ? सर देखिए ना, मैम बिना वजह के हम लोगों को बाहर निकाल रही हैं। क्या? हाँ सर, आप तो अच्छे से जानते हैं, हम सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं और कभी आपको शिकायत तक का मौका नहीं दिया। प्लीज सर समझाइए ना मैडम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें फायर करने की? ये लोग सालों से काम कर रहे हैं यहाँ। आजकल मेहता ग्रुप में काम कम और ड्रामा ज्यादा हो रहा है। जब से तुम दोनों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया है ना, शेयर प्राइस बिल्कुल लो हो गया है और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट रहा है, और इसकी वजह हो तुम दोनों। बड़े पापा, सच कड़वा होता है। कंपनी चलाना इमोशंस का खेल नहीं होता। और तुम कल तक जिसका कोई वजूद नहीं था, वो आज मेहता ग्रुप को चलाना चाहता है। अभी एक हफ्ता बाकी है।
फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके चहेते रोहित और अजय में से कौन नालायक है और कौन लायक है। सपने देखना अच्छा है, पर उन्हें सच समझ लेना बेवकूफी है। जीत शोर मचाकर नहीं आती, चुपचाप आकर सब बदल देती है। एक हफ्ता फिर खेल खत्म। ये मॉडल अगर कल तक स्टेबल हो गया तो हम ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंगना, क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम प्लीज बैठो आराम से। चॉकलेट? अजय, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? जब मैं छोटी थी, बड़े पापा मुझे चॉकलेट दे रहे थे। हर्षवर्धन अंकल? हाँ, पर कुछ तो अजीब लग रहा है। अजीब कैसे? पता नहीं, पर जैसे सब नॉर्मल नहीं था। और कुछ याद है? नहीं, और कुछ याद नहीं आ रहा है। कंगना, ठीक है, तुम रेस्ट करो। साल पहले, मतलब कंगना के गायब होने के बाद। कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो गए, मगर किसके नाम? हर्षवर्धन? ये कैसे हो सकता है? मतलब कंपनी के शेयर्स हासिल करने के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई। मुझे ये हर हाल में सबके सामने लाना होगा। पिछले एक महीने में काफी वॉलेटिलिटी रही है और कुछ सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ भी दिख रही है। लेट्स हियर इट फ्रॉम रोहित। थैंक यू अंकल। पिछले एक महीने में मैंने 3 स्ट्रेटेजिक मूव्स लिए हैं। फर्स्ट, गैस एंड ऑयल। सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ टाई अप करना। एंड थर्ड, मास लेवल पे ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। इन सब के रिजल्ट्स आपको इस चार्ट पर दिख सकता हूं। 10% प्रॉफिट इन जस्ट फ्यू डेज। नाइस, इम्प्रेसिव। गुड रोहित, वेरी गुड। थैंक यू। वाह रोहित, अरे अब तुम्हारी बारी है। अंकल, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ बातें करना आता है, काम करना नहीं। लूजर है। लगता है हमारा फ्यूचर दामाद प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है। मीटिंग खत्म होने दीजिए, फिर बात करेंगे। लेकिन तब तक तो शेयर प्राइस और नीचे गिर जाएंगे, या फिर इतना ऊपर चला जाएगा कि देखते रह जाओगे। दिन में सपने देखना बंद करो, रात को देखा करो। मैं सपने नहीं देखता, सही वक्त का इंतजार करता हूं। आप सब ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए क्या किया है? बस एक सेकंड रुक जाइए। ये ड्रामा बंद करो। ये बोर्ड रूम है, कोई स्टेज नहीं। ठीक है, 1 सेकंड के बाद आप सभी को अपना जवाब मिल जाएगा। इम्पॉसिबल। शेयर प्राइस डबल हो गया? ये नहीं हो सकता है। ये किसने किया? मैं पिछले 1 महीने से एआई टूल पर काम कर रहा था, जो मार्केट के हर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करता है, और रिजल्ट आप सबके सामने है।
बाकी बातें और डिस्कशंस के लिए रोहित बेटर चॉइस है ना रोहित? ये तो गेम चेंजर है। अजय, तो तुम कह रहे हो ये सब तुमने किया है? जी अंकल। ज्यादा हवा में मत उड़ो, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं भी वही कह रहा हूँ, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आई न्यू इट। अब फैसला भी आप ही लोग करेंगे। अजय, कमाल कर दिया तुमने। कंपनी के शेयर प्राइसेस एक महीने में डबल। अनबिलीवेबल। वाह, बहुत बढ़िया। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा एआई टूल, इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बिना रिसोर्स के कैसे हो पाई? एग्जैक्टली। या तो इसने कोई काला जादू किया है, जैसे मेरी कन्ना पे किया था, या फिर कंपनी के रिसोर्सेस मिसयूज हुए। आई एम डैम श्योर ही हैज डन इट। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। गलत या सही, ये फैक्ट्स डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इस एआई टूल के लिए मैंने अपनी सेविंग्स यूज की है। मेहता ग्रुप से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। मतलब तुम बोलोगे और हम मान लेंगे? हाँ, ये बोर्ड रूम है, यहाँ पे ना कहानी नहीं चलती, प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ है तुम्हारे पास? एग्जैक्टली, प्रूफ चाहिए ना। ये रहा प्रूफ, आप खुद ही देख लीजिए। बैलेंस शीट। कंपनी के फंड्स बिल्कुल अनटच्ड है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं दिख रहे हैं। अब तो सब क्लियर है ना मैंने और ना ही अजय ने इस कंपनी का कोई मिसयूज किया है। फैक्ट्स हमारे सामने हैं। अजय ने ये सब अपनी मेहनत और अपने पैसों से किया है। गुड वर्क अजय, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और कंगना, तुमने सही इंसान पर भरोसा किया है। मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। अजय, क्या बात है? ये फाइल्स आप सभी को देखनी चाहिए। ये मेहता ग्रुप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये ट्रांजैक्शंस, फंड्स डाइवर्ट हुए हैं। मल्टीपल शेल अकाउंट्स। ये सब क्या है अजय? ये साबित करता है कि आपकी कंपनी से पैसा चुराया गया है और ये काम प्लानिंग और डिस्कशंस में एक्सपर्ट रोहित और हर्षवर्धन ने मिलकर किया है। What? भाई साहब, ये सब सच है? बकवास, बिल्कुल बकवास। ये लड़का झूठे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है, मुझे फंसाना चाहता है। एग्जैक्टली, ये फ्रॉड है, मैनिपुलेटर है, आप सबको बेवकूफ बना रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं, सब फेक है। ये सच को झूठ कहने से सच बदल नहीं जाता। बस अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। बस भी करो रोहित, कमीनेपन की भी हद होती है यार। यू जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें पता नहीं तुम किस पे भरोसा करने जा रही हो। ये आदमी फ्रॉड है, समझ में नहीं आता तुम्हें? मुझे सच जानना है। और सच ये है कि जिस घर के लोगों को आप अपना समझ रहे थे, वही लोग आपको अंदर से खोखला कर रहे थे। बस बहुत हो गया। क्यों, सच से डर लगता है चाचा जी? मैं अभी पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला रहा हूँ, तू सीधा जेल जाएगा। हाँ बुला लो, क्योंकि आज फैसले का ये दिन है। मैं अजय के साथ हूँ, लगाओ फोन। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये सब झूठ है, हमें फंसाने की साजिश हो रही है। ये बिल्कुल, सब कुछ फेक है। फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक एलिगेशन, ये सब कुछ फेक है। अगर सब फेक है तो ये भी फेक होगा। सर, आप ये वीडियो देखिए। इससे पहले कि वो अपनी सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दे, हमें कुछ करना होगा।
अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो जो दौलत कंगना के पास जाने वाली है वो हमारे पास आ जाए। तुम्हें किसी भी तरह से कंगना का दिल जीत कर उससे शादी करनी होगी और शादी के बाद उसका सारा बिजनेस अपने नाम कराना होगा। और उसके बाद ये क्या है? कंगना किसी भी दिन किसी भी एक्सीडेंट की शिकार होगी। मुझे मारने की प्लानिंग की थी आपने? गए। हर्ष सर सही कह रहे हैं, ये फेक है। और वैसे भी आजकल एआई से तो कुछ भी बनाया जा सकता है। सही कहा, और इसलिए मैंने एक प्रूफ अरेंज किया है। केशव, ये है केशव, कंपनी का वफादार एम्प्लॉय, और मेरे कहने पर इसने हर्षवर्धन जी का पीछा किया, और ये वीडियो इसी ने रिकॉर्ड की है। केशव, बताओ इनको। जी, ये वीडियो मैंने ही शूट किया है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पीछे तुमने जासूस लगाया? मतलब आप नहीं चाहते थे कि सच सबके सामने आए? वैसे अभी तो आपका काला चिट्टा खुलना शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस, बहुत देर से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं। तू अपनी औकात भूल गया है? तू मुझे बर्बाद करेगा? मुझे? चॉकलेट? कौन से? मुझे याद आ गया, बचपन में आपने मुझे किडनैप किया था ना। आप भी मुझे पुरानी फैक्ट्री लेके गए थे और वहां पे मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कंगना, ये क्या कह रही हो तुम? झूठ! ये झूठ बोल रही है। ये लड़की मक्कार है, धोखेबाज है। ये मेहता खानदान की बेटी हो ही नहीं सकती। ये हमें फंसाना चाह रही है। यहाँ ये अपना मतलब निकालने आई है। सच को झूठ कह देने से सच बदलता नहीं है। दीनू, ये यहाँ क्या कर रहा है? सब कुछ सच बताओ। सच बोलो दीनू। हमने सब देखा है। 20 साल पहले हर्षवर्धन साहब ने ही कंगना बिटिया को मेरे साथ मिलकर अगवा किया था। पुरानी फैक्ट्री में बंद कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। भाई, 20 साल पहले तूने एक जली हुई लाश दिखाकर मुझे कहा था कि मेरी बेटी मर गई है। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की? हाँ, की। अगर मौका मिला ना तो दोबारा मारूंगा इसे। तुझे भाई कहने में मुझे शर्म आती है। मुझे अफसोस है इस बात का। तेरे साथ 20 साल बर्बाद करने का अफसोस है। बस कीजिए। पैसा चाहिए था ना तुझे, इसीलिए मेरी बेटी को मारने चला गया। हाँ, ये मेरे रास्ते का कांटा थी। आज मैं सारा हिसाब चुकता करूंगा। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो? सर ये सब मत करो। मैं भी फंस जाऊंगा सर इसमें। भाई बॉस को छोड़िए। अजय! बड़े पापा! अजय तुम ठीक हो ना? हर्षवर्धन, गन नीचे रखो। अरेस्ट कर लो इन्हें। इसने खून किया। हर्षवर्धन, गन नीचे रखो, नहीं तो मुझे शूट करना पड़ेगा। अरेस्ट करो। चलिए। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई भी जेल की सलाखी मुझे ज्यादा दिन नहीं रोक सकती। अजय तुम ठीक हो ना? मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी देर कर दी है। तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई है, तुमने मुझे मेरी बेटी से भी मिलाया है।
तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। कंगना के लिए तुमसे बेहतर लड़का और कोई मिल ही नहीं सकता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अब आराम की जरूरत है। अब ये कंपनी तुम दोनों ने ही संभालनी है। इसको भी अभी खराब होना था। अरे देख क्या रहे हो, लिफ्ट मांगो। राजचंद की लड़की पटाने चला था फकीरचंद साला, लिफ्ट मांगो। तो तुझे भी तो अंबानी बनने का शौक था ना, तब तो कुछ नहीं बोला, अभी बड़ा बोल रही है। लिफ्ट मांग। हाँ मांग रहा हूँ। फकीरचंद साला, लिफ्ट मांगो। भक्त भिखारी। अबे तेरे साथ खड़ा हूँ, भिखारी समझ जा सब मुझे। मुझे शौक चढ़ा हुआ है। कपड़े पहना कर ढंग के भिखारी समझ जा। दिलवाए था। मतलब ही लोग रास्ते पे आ ही जाते। लिफ्ट चाहिए? हाँ। नहीं नहीं